इनको वीज़ा मिल गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद हमारे मैनेजर को इनका फ़ोन आया और हमारे मैनेजर से इन्होंने बोला कि आप मेरे लिए कोई और जॉब ढूंढ सकते हैं हंगेरी में, कि यहाँ पे जो काम है वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और अगर आप हंगेरी का वर्क परमिट या वर्क वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स जो आपको ध्यान में रखनी है अगर आपका प्लान है हंगेरी का वर्क वीज़ा अप्लाई करने का, या आप हंगेरी प्लान कर रहे हैं आने का काम करने के लिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पस है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। अब देखिए हुआ क्या कि एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनकी एज 22 है। उन्होंने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने मुझसे बोला कि मेरे पास हंगेरी से डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, तो क्या आप हमारी एप्लीकेशन प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ, हम कर सकते हैं, और उन्होंने हमें फ़ीस भी दी जो हमने उनसे बोला था। और बेसिकली ये जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, ही इज़ वेरी यंग, मैंने आपको बताया 22 ईयर्स के हैं। तो मैंने इनसे पूछा ये किस काम के लिए हंगेरी जा रहे हैं। इन्होंने बोला कि ये पशुओं की देखभाल के लिए हंगेरी जा रहे हैं। और उसके बाद इनका वीज़ा अप्लाई हुआ और इंटरव्यू हुआ और सब कुछ अच्छे से रहा और फाइनली इनको वीज़ा मिल गया। और मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि जब भी आपके सब्सक्राइबर या एप्लीकेंट को वीज़ा मिलता है तो आपको खुशी होना बहुत नेचुरल है। लेकिन कुछ दिनों के बाद हमारे मैनेजर को इनका फ़ोन आया और हमारे मैनेजर से इन्होंने बोला कि आप मेरे लिए कोई और जॉब ढूंढ सकते हैं हंगेरी में। तो मैंने अपने मैनेजर से कहा कि क्या हुआ। उन्होंने मुझसे बोला कि आप एक बार उनसे बात करिए। तो मैंने उनसे आराम से डिटेल में बात की। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो काम है वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ और अभी मुझे आए हुए 1 हफ़्ता ही हुआ। मैंने कहा क्यों, क्या काम है यहाँ पे। उन्होंने बोला कि जी मुझे मेरे दोस्त ने बोला था कि पशुओं की देखभाल करनी है, यहाँ पे तो सफाई भी करनी होती है और सुबह से शाम तक काम रहता है, तो मैं इस तरीके का काम नहीं कर सकता हूँ। अब यहाँ पे जो चीज़ मुझे समझ में आई, देखिए ये जो हमारे सब्सक्राइबर हैं इनको पहले इस तरीके का कोई एक्सपीरियंस है नहीं, और आम तौर पे जो अनस्किल्ड जॉब्स होते हैं उसमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो अनस्किल्ड जॉब्स हैं उसमें आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको लगातार पूरे दिन खड़े रहना हो पड़ सकता है। तो ये जो अनस्किल्ड जॉब्स हैं इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पूरे दिन खड़ा रहना पड़ता है, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, आपको कई बार हैवी चीज़ें उठानी पड़ती हैं, कई बार बहुत ज़्यादा ठंड है तब काम करना पड़ेगा आउटडोर्स में। तो होता क्या है कि ये जो अनस्किल्ड जॉब्स हैं ये हर एक के बस के हैं नहीं, लेकिन आपको जो एजेंट्स हैं वो मिसलीड करते हैं। जैसे मुझे कोई बता रहा था जो सफाई करने आया है हंगेरी में, उनसे बोला जी आपको कुछ नहीं करना है, आपको मशीन पे बैठना है और मशीन अपने आप सफाई करेगी। तो इस तरीके की मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और ये भी बोला जाता है कि जी अभी ये ना आपका जो वर्क परमिट है ये एग्रीकल्चर वर्कर का है, लेकिन वहाँ पे चेंज हो जाएगा। देखिए ऐसा भी कुछ नहीं होता। एक और चीज़ समझ लीजिए, अगर आप जॉब चेंज भी करना चाहते हैं उसमें कई महीनों लग जाते हैं, आपको नया एम्प्लॉयर ढूंढना पड़ेगा, फिर दोबारा से डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। तो हंगेरी पहुंचने के बाद भी जॉब चेंज करना आसान नहीं है, और अगर आप जॉब नहीं कर पाते हैं तो आपका एम्प्लॉयर आपको वापस भेज देगा, क्योंकि जो नए इमिग्रेशन रूल्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको वापस भेज दे। अगर वो वापस नहीं भेजेगा तो आप पे फ़ाइन लगेगा। इसलिए अगर आप हंगेरी में अनस्किल्ड जॉब्स के लिए आ रहे हैं तो ये जो आप मेजर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 4, 5, 6 या 8, 10 लाख की जितने की भी, उससे पहले सोच लीजिए कि क्या आप वो जॉब जो आपके पेपर में लिखा है उसको कर भी सकते हैं या नहीं। इसी तरीके की यूज़फुल टिप्स अगर आप चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, और साथ ही हमें Instagram पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।